हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक देश के बारे में, जिसे उस देश से लोगों द्वारा सरकार गठन की जाती है। वहाँ के लोग मतदान के द्वारा सरकार का चुनाव करते हैं। तो आज हम मतदान के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि मतदान क्या है, मतदान के लिए कैसे राइट्स कर सकते हैं और मतदान के लिए वोटर की क्या उम्र होनी चाहिए, मतदाता के संवैधानिक क्या अधिकार है, मतदान का यूज़ कैसे करेंगे, वोटर क्या है और मतदान की क्या इम्पोर्टेंस है। इन सभी पहलुओं पर आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज़ के वीडियोस को मिस आउट ना करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वोटिंग पर डिटेल से बात करेंगे। वोटिंग क्या है, वोटिंग का यूज़ क्यों होता है, वोटिंग किस लिए करते हैं। तो हम आपको इस टॉपिक में बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने अधिकारों की पहचान होना चाहिए और उसे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी पूरी तरीके से होना चाहिए। मैं एक स्लोगन के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि जागो जागो जागो, अपने अधिकारों को पहचानो। हमें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। मतदान विधिक अधिकार है। किसी भी लोकतंत्रीय देश का आधार मतदान होता है। मतदान द्वारा ही देश के प्रत्येक नागरिक को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता पूर्ण अत्यंत संघर्ष किया गया है, जिसमें कई महान नेताओं को अपने जीवन का बलिदान तक देना पड़ा है। इसलिए मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भारत में मतदान व्यवस्था, वोटिंग सिस्टम इन इंडिया। भारतीय संविधान उन सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है जो देश के नागरिक हो और जिनकी आयु 18 साल से कम न हो। यह न्यूनतम आयु सीमा 28 मार्च 1989 से लागू हुई थी। इससे पहले मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 साल थी। भारतीय संविधान पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच भेद नहीं करता और उन्हें समान अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार उनके वोट की बराबर कीमत होती है। इसी तरह रंग, वर्ग, जाति इत्यादि के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता। मतदान करने वाला वह व्यक्ति भारत का एक वास्तविक नागरिक होना चाहिए। मतदान क्या है? देश के 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी नागरिकों के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया को मतदान कहा जाता है। मतदान देने के बाद जो प्रतिनिधि जीत प्राप्त करते हैं, उन्हें संसद या विधानसभा में देश या राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह कानून सभी नागरिकों को प्रभावित करती है। इन्हीं कानून के आधार पर ही प्रशासन चलाया जाता है। तो बात करते हैं मतदान की आवश्यकता के बारे में। चुनाव में नागरिकों द्वारा किए गए गुप्त मतदान की गिनती की जाती है, जिसे मतगणना कहते हैं। जिस प्रतिनिधि को अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे चुनाव आयोग के द्वारा विजयी घोषित किया जाता है। यदि अपने मतदान नहीं किया तो संभावना होती है कि अयोग्य प्रतिनिधि जीतकर संसद या विधान सभा पहुंच जाता है, जहां पर वह गलत कानून का समर्थन देकर कानून को पास करवा लेता है, जिससे मतदान करने वाला व्यक्ति और मतदान ना करने वाला व्यक्ति दोनों ही प्रभावित होते हैं। यदि आपने मतदान सही व्यक्ति को किया होता और जिससे मतदान नहीं किया था वह व्यक्ति भी सही व्यक्ति को मतदान करता है, तो इस समस्या का जन्म ना हो पाता। इसलिए देश और राज्य के प्रशासन को सही हाथों में देने के लिए मतदान करना अति आवश्यक है। मतदान सही व्यक्ति को चुनने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मतदान का अधिकार, राइट टू वोटिंग। अगर हम बात करते हैं अपने अधिकारों की, तो राइट टू वोटिंग हमारा विधिक अधिकार है। मतदान का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार है।
हर नागरिक को अपनी सत्ता चुनने का अधिकार मिला हुआ है, जो अपने अधिकार का वह उसका पूर्णतः लाभ उठाए। अब मतदान के अधिकार को मैं एक लीडिंग केस के थ्रू बताना चाहती हूँ, जिस केस का नाम है एसवी वर्सेस वाइट। इस केस में बताया गया है राइट टू वोट, जो हमें लीगल अधिकार दिया गया है। इस कि मैं कुछ फैक्ट आपको बताना चाहती हूँ। इसमें व्यक्ति होता है, वो वोट डालने जाता है और उसको वोट डालने नहीं दिया जाता है। वो जिस व्यक्ति को वोट देना चाहता है वो पर्सन विजयी होता है, तो उसने कोर्ट में जाकर अपने अधिकार के इन्फ्रिंज के लिए उसने बात दायर किया, तो कोर्ट ने निर्णय उसके फेवर में दिया और उसको कंपनसेशन के लिए राहत दी और उसको उपचार मिला। मताधिकार का महत्व। नागरिकों द्वारा किए गए मतदान के द्वारा चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन में जनता की भागीदारी होती है। यह सभी प्रतिनिधि अपनी जनता की समस्याओं, मांगों और उनके हितों का ध्यान रखते हैं, जिससे नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है। मताधिकार के कारण ही सरकार और जनता के बीच सामंजस्य उत्पन्न होता है, जिससे शासन व्यवस्था में कार्यकुशलता आती है। वयस्क मताधिकार के कारण ही सरकार को संवैधानिक आधार प्राप्त होता है। मतदान के द्वारा मतदाता सरकार बदलने की शक्ति रखता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे। भारत में मतदाताओं को अपना अधिकार याद दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, परंतु यहाँ पर लोगों का रुझान मतदान के प्रति बहुत ही कम है, जिससे मतदान का प्रतिशत कम हो जा रहा है। भारत के सभी नागरिकों को मतदान के प्रति उत्साहित व जागरूक करने के लिए वर्ष 1950 से स्थापित चुनाव आयोग के 61वें स्थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। तब से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतदान कौन कर सकता है? यू कैन वोट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हर भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या इससे अधिक है, उसे मतदान करने का अधिकार है। देश के नागरिक को यह अधिकार भारत का संविधान देता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को हर 5 वर्ष में अपने देश प्रदेश के साथ ही नगर निकाय व पंचायत के प्रतिनिधियों को चुनने का हक है। मतदान करना हर उस नागरिक का मौलिक कर्तव्य है जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है। अगर देश के किसी इलाके में 60% मतदान हो जाता है तो बहुत अच्छा मतदान माना जाता है। मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ वोटर्स रजिस्ट्रेशन। चुनाव के समय एक मतदान केंद्र में आवंटित होने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने और मतदान पहचान पत्र बनवाने की आवश्यकता होती है। मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया आप फॉर्म भरकर दूसरा ऑनलाइन प्रोसेस से भी कर सकते हैं। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास प्रारूप 6 को भरकर जमा करके भी ऐसा कर सकते हैं। मतदाताओं को एक से अधिक स्थानों पर नामांकन करने की अनुमति नहीं है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 6 भरें और दस्तावेज और फोटो को या तो अपने घर से एकत्र करके जाएं या उस इलाके के आधार पर निकटतम चुनाव कार्यालय में जाकर जमा करवाना होगा। इसके अलावा मतदान अधिकार काम और निवास की वर्तमान जगह तक ही सीमित है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है लेकिन दिल्ली में काम कर रहा है तो वह केवल दिल्ली के उस निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने योग्य है। वो दिल्ली में ही वोट डाल सकता है। मोड ऑफ वोटिंग। वोटिंग करने का क्या तरीका है? वोटिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय बैलेट पेपर
सेकंड इज ईवीएम मशीन के द्वारा। बाय बैलेट पेपर, बैलेट पेपर का उपयोग भी मतदान में किया जाता है, जिसको इस पिक में दर्शाया गया है। बाय ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग के द्वारा 1981 में केरल के एक छोटे जिले में चुनाव आयोग ने ईवीएम से वोट डलवाने थे। मशीनों से वोट डालने के लिए केवल एक ही बटन दबाने की आवश्यकता होती है, जो मतदान करने के लिए किए गए समय और परिणामों को संसाधित करने और घोषित करने के लिए आवश्यक समय से 2 गुना कम करता है। भारत में इस चुनावी तरीके का उपयोग से चुनाव में बड़ा परिवर्तन आया है। हालांकि जैसे विभिन्न जनहित याचिका PIL ने दिया है कि मशीनें टैप स्पष्ट नहीं कर रही हैं और इसमें आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है। मतदान कैसे करें? मतदान करने से पूर्व आपको अपने नाम की जांच वोटर लिस्ट में चेक कर लेना चाहिए। आप इसको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या नजदीकी निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त लिस्ट में देख सकते हैं। अब आपको निर्धारित तिथि को अपने मतदान केंद्र जाना है। वहां पर आपको अपनी निर्वाचन पर्ची और वोटर कार्ड को लेकर जाना है। आप जैसे ही मतदान केंद्र पर जाएंगे, वहां पर आपको मतदान अधिकारी मिलेंगे। वह आपकी मतदान पर्ची और वोटर कार्ड को अपनी लिस्ट से मिलान करेंगे। इसके बाद आप अगले अधिकारी के पास जाएंगे, वह आपकी फोटो का मिलान करेंगे। अब आपको तीसरे मतदान अधिकारी के पास जाना है। वह आपकी अंगुली में निर्वाचन की स्याही लगाएंगे। स्याही लगाने के बाद आपको मतदान करने के लिए ईवीएम मशीन के पास जाना है। आप जब ईवीएम मशीन के पास जाएंगे, वहां पर प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह बने होंगे। आपको अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने वाला बटन दबाना है। बटन दबाते ही वीवीपैट में आप पर्ची को देख सकते हैं। इस प्रकार से आप मतदान कर सकते हैं। मतदान कब नहीं कर सकते? अपराधियों को मतदान करने का अधिकार। दोषी अपराधियों और कैदियों को मतदाताओं के रूप में चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही विक्षिप्त मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते, जिसके अनुसार विभिन्न राज्यों में गुटों द्वारा कैदियों के लिए मानव अधिकारों के लिए बहस की जा रही है। उनके मुताबिक कैदी भी देश के नागरिक हैं, वह गणराज्य का हिस्सा हैं, इसलिए वो चुनावों में समान भागीदारी के लायक हैं। हालांकि इन सभी कारणों को अभी तक ज्यादा समर्थन नहीं मिला है। अनिवासी भारतीय NRI मतदाता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विशेष निर्वाचन क्षेत्र में रहना चाहिए। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया में भाग लेने से अनिवासी भारतीयों को निषिद्ध है। एक मामले को छोड़कर यदि NRI भारत सरकार के तहत नियोजित एक भारतीय नागरिक होता है और वर्तमान में विदेश में नियुक्त किया जाता है, तो वह मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है। मतदान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है, परंतु कुछ नागरिक ऐसे होते हैं जो अपना वोट कीमती नहीं समझते हैं और मतदान के समय वोट नहीं करते हैं। वोट एक भी कितना कीमती हो सकता है। भारत में सभी नागरिक चाहें तो एक वोट की कीमत को बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर फुल वोटिंग होती है, 100% वोटिंग वहां, जो एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में फ्रांस देश है। मतदान केवल सरकार के लिए ही नहीं होता है, बल्कि आम नागरिक के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। भारत में 5 वर्ष में एक बार मतदान किया जाता है। देश में कुछ लोग
इसको बेकार समझते हैं और इसके चलते सरकार को हर बार मतदान जागरूकता अभियान चलाना पड़ता है। कई जगह रैली निकाली जाती है और मतदान का प्रचार किया जाता है। हमारे भारत में मतदान को भी एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। मतदान हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यह केवल सरकार की ही प्रगति नहीं करते बल्कि आम नागरिक की भी प्रगति इसके पीछे छिपी होती है। अगर हम सही प्रतिनिधित्व नहीं चुनेंगे तो देश की सरकार किसी गलत हाथों में चली जाएगी। इससे देश को भी नुकसान होगा और वहां रहने वाली जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मतदान की शक्ति, वोट जनता की ताकत है। मतदान जनता की एक ऐसी शक्ति है जो लोकतांत्रिक गणराज्य का अति विशिष्ट और अभिन्न अंग है। मतदान में इतनी शक्ति होती है कि वह अपनी मातृभाषा तक निर्धारित कर सकती है। वोट के आधार पर ही मातृभाषा चुनी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका बहुत ही बड़ा एक उदाहरण है पावर ऑफ वोटिंग, जहाँ पर यूज की जाती है। मतदान का यूज ऑफ वोटिंग, मतदान निर्णय लेने या अपना विचार प्रकट करने की एक विधि है। मतदान की व्यवस्था के द्वारा किसी वर्ग या समाज का सदस्य राज्य की संसद या विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने या किसी अधिकारी के निर्वाचन में अपनी इच्छा या किसी प्रस्ताव पर अपना निर्णय प्रकट करता है। इस व्यवस्था को सभी चुनावों तथा सभी संसदीय या प्रत्यक्ष विधि निर्माण में प्रयुक्त होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।